ले लो मुरली गुणों का गहना है, ये पारस लोहे को करती सोना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 25/2/2025। आज की मुरली के सार में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने सर्विस के दिन चल रहे हैं, तो विशेष बाबा ने सर्विस के लिए कहा कि बच्चों को यह खुशखबरी सबको सुनानी है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर स्वयं भगवान आए हुए हैं। बाबा कहे भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है। बाबा कहे तुम सब संदेशी हो, तो खुशी का संदेश तुमको सबको देना है। तो बच्चों को यह खुशखबरी सुनाने की तात लगी रहे, लगन लगी रहे। जो कोई एक आत्मा भी न रह जाए जिनको बाबा का संदेश ना मिले, ऐसी सेवा करनी है। और कहा कि यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए। जिनको यह खुशी अंदर में होंगी उनको कभी कोई किस्म का दुख नहीं होगा। वह सदा सुख का अनुभव करेंगे और किसी को भी दुख नहीं देंगे। और कहा कि सारा दिन अगर स्वचिंतन चलता रहे, सेवा के ख्यालात चलते रहे, तो कोई भी शैतानी ख्यालात, शैतानी काम नहीं होंगे। और साथ में कहा कि रियलाइज करना है कि हम ऐसे देवी देवता जैसे बन रहे हैं, तो हम कोई उल्टा कर्म कैसे कर सकते हैं। और नशा दिलाया कि अभी जो हमें स्वयं भगवान आकर महावाक्य सुनाते हैं, वह एक एक वर्षंस महावाक्य लाखों करोड़ों की मिल्कियत है। यह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। और साथ में कहा कि विश्व का मालिक, राजाओं का राजा बनना है, तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जरूर करना है। और कहा कि पहले पहले अपनी नब्ज़ अर्थात अपनी स्थिति को, अपने पुरुषार्थ को देखना है कि हम देवी देवता बनने के लिए कहाँ तक लायक बने हैं। हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या पद पाएंगे। और लास्ट में बहुत विशेष कहा कि बच्चों को ऐसा लायक बनना है जो स्वयं भगवान बाप देखकर कहे कि यह तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, लायक बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहे उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होंगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते, अर्थात बाबा का परिचय दिए बिना वह रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो। बाबा टाइटल दे रहे हैं, तुम सब कौन हो, संदेशी हो। तो तुम्हारा काम है सभी को एक बाप का संदेश, बाप का परिचय देना। बाबा कहे बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है, अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप, जिनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्थापन करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है, अर्थात श्रीमत है कि यह खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात अर्थात लगन रहती है। तुमको भी तात है, लगन है। तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। यह खुशी अंदर रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आज बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि तुम बच्चों को यह खुशी पहले अंदर रहनी चाहिए कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, और यह खुशखबरी दूसरों को भी सुनानी है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होगा। बाबा कहे जिनको यह खुशी अंदर में है
उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। यह तो बच्चे जानते हैं। नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को यह संदेश स्मृति में रहना चाहिए। हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर यह खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते रहे, कैसे सबको यह संदेश सुनाए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। तो बाबा कहे इसका चिंतन चलते फिरते चलना चाहिए कि क्या युक्ति रचे जो यह खुशखबरी हम सब आत्माओं को सुनाए। इन लक्ष्मी नारायण के चित्रों को देख करके तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। बाबा कहे तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है बच्चों को वह खुशी रहती नहीं है, न उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर यह मैसेज देते रहो। भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म है, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको यह खुशखबरी सुनाओ तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेंगी। बाबा कहे खुशखबरी सुनाते सुनाते तुम्हारी खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। बाबा कहे प्रदर्शनी में तुम यह खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वह कहाँ गए यह कोई भी समझते नहीं। इसलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की सीरत बंदर मिसल, अर्थात मानव होते हुए भी मानवता के गुण नहीं है। बाबा कहे अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। अर्थात बाबा कहे अभी तुम बच्चे मनुष्य के रूप में देवी गुण धारण कर रहे हो। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी है अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है। सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी न करना आबादी है। इसलिए बाबा कहे अभी कोई भी बंधन में बंधना नहीं है। बाबा कहते हैं यह मृत्यु लोक पतित दुनिया विनाश हो रही है। तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो है उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाबा से कोई कोई पूछते हैं हम सर्विस छोड़े, बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं, भल सर्विस करो। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं ना कि ऐसे भी नहीं नौकरी भी छोड़ दे और यह ईश्वरीय सेवा भी न करे, ऐसा भी न हो। इसलिए बाबा देखते हैं। बाबा कहे ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाबा कहते हैं अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो। देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण हैं। तुम इन बैजेस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो। यह फर्स्ट क्लास चीज़ है, भल पाई पैसे की चीज़ है। अर्थात बाबा कहे बैज तो काफ़ी सस्ती चीज़ है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब आदि की बात नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र कि सबको एक बाप का परिचय जरूर देना है। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज की वैल्यू थोड़े ही होती है, वैल्यू हीरे की होती है, न कि पत्थरों की। यह जो गायन है एक एक वर्षंस लाखों रुपयों की मिल्कियत है, अर्थात एक एक बाबा के महावाक्य लाखों की मिल्कियत का है। जीवन में इतनी प्राप्ति कराने वाला है, वह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। बाबा कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं, तुम आधा कल्प पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला नहीं। अब तुमको ज्ञान रतन देते हैं।
वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है। इनका शिव बाबा का एक एक वर्षंस महावाक्य लाखों करोड़ों रुपयों का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदम पति जाकर बनते हो। तो बाबा कहे महावाक्यों से इतनी प्राप्ति है तो कहेंगे ना, एक एक वर्षंस एक एक महावाक्य लाखों करोड़ों की प्राप्ति कराने वाला है, पदम पति बनाने वाला है। बाबा कहे इस ज्ञान की ही महिमा है। वह शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो कंगाल बन पड़ते हैं। तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत सहज युक्तियाँ समझाते हैं। बोलो अपने धर्म को भूल बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कहाँ गया? 84 लाख योनियाँ कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी बाप समझाते हैं, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिया। यह लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले है ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं और सब धर्म है, यह आदि सनातन धर्म है नहीं। जब यह धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है। बाबा कहे यह बातें समझना और समझाना कितना सहज है कि जब आत्मा धर्म श्रेष्ठ थी तो कितना सुख था, और जब आत्मा धर्म कर्म भ्रष्ट बन जाती है तो दुखी होती है। यह शिव बाबा और यह दादा ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बीके ढेर के ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाबा कहे शोक वाटिका किसको कहा जाता है यह भी नहीं समझते। शोक वाटिका अर्थात जहाँ आत्माएं दुख को पाती हैं। तो बाबा कहे अभी यह कलयुग है शोक वाटिका, जिसमें सभी आत्माएं दुखी होती हैं। बाबा कहते हैं यह शोक की दुख की दुनिया है, वह सतयुग है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। बाबा कहे सुख और शांति की अनुभूति करना है तो सुख और शांति की दुनिया को याद करते रहो। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड निराकारी दुनिया कहते हैं ना। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तो चलती ही आती है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी है। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते, बिगर अर्थ नाम रख देते हैं। अथाह संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था, परंतु मनुष्यों ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है। बाबा कहे यह बात सबको समझानी है, क्लियर करनी है कि कल्प 5000 वर्ष का है। कैसे है यह सबको समझाना है, सर्विस करनी है। भले यह ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड हैं वह जरूर सजा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है, प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसे बनाने वाला शिव बाबा है, वह जाकर समझाओ। बाबा सेवा के लिए कह रहे हैं कि सेवा तो ढेर है, मंदिरों में जाकर या कोई भी तीर्थ स्थान है वहाँ जाकर समझाओ। वह लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव बाबा के मंदिर में जाकर समझाओ कि यह कौन है और अभी कहाँ है, वह फिर इस धरती पर कब आएंगे। बाबा कहे जंगल को आग लग जाएंगी, यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलती है सो आगे चलकर पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से थोड़े ही सुना देंगे। अर्थात बाबा कहे आगे क्या होना है यह बाबा पहले से ही थोड़ी बता देंगे, उसको फिर ड्रामा थोड़े ही कहेंगे। ड्रामा अर्थात जो स्वतः ही चलता रहता है। बाबा कहे तुम जान लेंगे, समझ जाएंगे कि हम क्या पद पाएंगे।
जास्ती ज्ञान रत्नों का दान पुण्य करने से राजाई में आते हैं ना, राजाओं के पास बहुत धन रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। भारतवासियों के लिए ही यह ज्ञान है। बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। कितना सहज है, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं। विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। तो बाबा कहे अभी मनुष्य भी ऐसे जानवरों मिसल बन गए हैं जो हर एक मनुष्य में कोई न कोई अवगुण होने के कारण एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। तो यह है विकारों का राज्य जिसमें हर एक दुख पाता है। बाप रोज समझाते रहते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बिचारी कैद में हैं, अर्थात बंधन में हैं, जिनको बांधेली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ न सके, अर्थात बंधन डाल न सके। परंतु मोह की रग बहुत है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है। बड़ा मुश्किल से वह रग याद टूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधी आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। बीच में कोई वापस जा न सके। अभी नाटक पूरा होता है। तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। अभी हमको जाना है अपने घर। पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा को बहुत याद करे। बाबा कहे वापस घर जाने का समय है, तो हर एक को यह रियलाइज होना चाहिए, अंदर में खुशी उत्कंठा होनी चाहिए कि हम बाबा को ज्यादा से ज्यादा याद करें, जिससे हम इन सब दुखों तकलीफों से मुक्त हो जाए। बाबा कहे याद से विकर्म विनाश होंगे। घर जाई फिर सुखधाम में आएंगे। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहाँ। तो बाबा कहे पहले तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना। पहले अपनी नब्ज देखनी है, अर्थात अपने पुरुषार्थ को, स्थिति को देखना है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जाई क्या करेंगे, पहले तो लायक बनना पड़े ना। बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं यह बड़े अच्छे हैं, लायक है सर्विस करने के। कोई के लिए तो कहेंगे यह तो लायक नहीं है, मुफ्त अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर सुख धाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं ना। बाबा कहे भगवान से सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो जरूर मैंने आकर दिया है, इसलिए तो फिर से वही सुख घनेरे पाने के लिए याद करते हैं। तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। जो मेरे भगत हैं उनको यह खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है। सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है। हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे, तो कभी भी कोई शैतानी काम न हो। हम यह बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है, तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं, अपनी कमाई नहीं करते। अर्थात बाबा कहे अपने पुरुषार्थ के लिए चिंतन नहीं करते, इसलिए फिर पुरुषार्थ भी नहीं होता है। बाबा कहे कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को करानी है। अंडरलाइन, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को भी करानी है। घर बैठे यह सुदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को सुदर्शन चक्रधारी बनाएंगे, उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा।
हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। यह चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम में आ सकते हैं। इन पर समझाना है। हमको ऊंच ते ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। यह चित्र तो बहुत अच्छी चीज़ है। इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सुकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपनी नबस देखनी है, अर्थात अपने पुरुषार्थ को स्थिति को देखना है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं से मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण है, इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। अलौकिक जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है, अर्थात मंजिल पर जाते हैं, तो रास्ते के नज़ारे न हो यह हो कैसे सकता। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वह नज़ारा वह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजय भव के वरदानी बनो। आज बाबा ने विजय बनने की विधि बताई। जो लक्ष्य के रास्ते पर जो भी नज़ारे आते हैं उन नज़ारों को देखते हुए मनोरंजन का अनुभव करो और बुद्धि का कनेक्शन एक बाबा के साथ लगा हुआ रहेगा तो सदा विजय भव बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। आज 25 फरवरी के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया, एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। बाबा कहे, बेहद के वानप्रस्थी किसी को कहेंगे जो सदा एक बाप की याद में रहेंगे, अर्थात याद में निरंतर एक बाप की याद का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।